जी की राम दशरथ के घर में 4 पुत्र हो गए। उनको स्वप्न हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि जो पुत्र हैं वो कोई साधारण नहीं है, वो तो बैकुंठपति है और उसकी ही मुझे आवश्यकता है। जब यज्ञ करता हूं तो राक्षस विघ्न करते हैं और विघ्नों का निवारण बिना श्री ठाकुर जी से नहीं होगा। इन असुरों का सर्वनाश वही कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली हैं। एक असुरा है राक्षसी ताड़का, उसके साथ में मारीच और स्वभाव। जिस वन में विश्वामित्र तपस्या करते थे उसी वन में वो रहती थी। पूजा पात्री की सामग्री रखते ही वो उसको चट कर जाते, अनेक अनेक कष्ट देते हैं श्री विश्वामित्र जी को। आज विश्वामित्र जी ने ठान लिया कि महाराज दशरथ के पास जाऊंगा और उनसे उनके पुत्रों को 2 पुत्र उनके मांग करके लाऊंगा, वही मेरे यज्ञ के रक्षक होंगे। चल दिए श्री गणेश जी का नाम लेकर के, और जब अयोध्या में पहुंचे तो जो सेवक थे महाराज दशरथ के, उनसे कह दिया कि जाकर के राजा को बोल दो कि विश्वामित्र तुमसे मिलने के लिए आए। विश्वामित्र का नाम सुनते ही महाराज दशरथ मन में हर्षाए और अपनी रानियों सहित स्वागत के लिए आ गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दंडवत प्रणाम किया, करि दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन पे ठारिनी आनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सज्जनों दिव्य आसन दिया, प्रणाम किया, बैठिए महाराज। जल पान करवाया। डायरेक्ट कोई अगर घर में आए तो ऐसा तो नहीं बोल सकते भाई साहब आप कैसे आए, किस लिए आए, ये तो आदर सत्कार के विरुद्ध है। तो महाराज दशरथ ने खूब मनोहार किया, स्वागत किया और फिर निवेदन करके पूछा, महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लावहु बारा। महाराज बताइए आपका जो आगमन हुआ है उसका उद्देश्य आप मुझे बताइए। ये आपका दास आपकी सेवा में तत्पर है। विश्वामित्र ने कहा, राजा आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयहु नृप तोहि। तो आप जो है इतने बड़े राजा हैं और मैं आपको जांचने के लिए आया हूं। आप चक्रवर्ती हैं, आप धर्म की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? दशरथ जी ने कहा, महाराज आप आज्ञा करो। तो बोले, मेरी आज्ञा ये है कि अनुज समेत, आपने बोला ना कि भाई मैं आज्ञा करूं, तो मैं आज्ञा करता हूं कि अनुज समेत देहो रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
जैसे ही महाराज ने ये शब्द सुना, महाराज कांप गए। महाराज ने कहा, मुनिवर ये आप क्या कह रहे हो? महाराज यदि मैं वृद्ध भी हो गया हूं, शरीर से मैं बूढ़ा हो गया हूं, पर हम सूर्यवंशी हैं, हम क्षत्रिय हैं। और छत्रात त्रायते इति क्षत्रिय, क्षत्रिय कभी युद्ध से नहीं डरता है, भय से नहीं डरता है, शत्रु से नहीं डरता है। शत्रु चाहे कितना ही बलशाली हो, शत्रु यदि कितना भी बलशाली हो, फिर भी जितना बलशाली शत्रु होता है, उसको देख करके हम क्षत्रियों में हमारी शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है। धनुष बाण उठा लिए। मुनिवर आपके श्री यज्ञ की रखवाली मैं करूंगा, आप आदेश करें। कौन असुर आपको कष्ट देते हैं, उनको यमपुरी पहुंचा दूंगा। महाराज ने कहा, बस 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 राजा, बहुत हो गए, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। मुझे तो इस समय आपके 2 पुत्र चाहिए, श्याम गौर सुंदर 2 भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। मुझे 2 पुत्र आपके चाहिए। और राजा दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं जाता हूं। महाराज ने कहा, सुनी राजा अति अप्रियवाणी, हृदय कांप मुख दुति मुकुलानी, चौथापन पायऊ सुतचारी, विप्र पजन नहीं कहूं बिचारी। महाराज बुढ़ापे की संतान है, बच्चे मेरे भी सुकोमल हैं, अभी उनको अक्षर बोध भी नहीं कराया, स्कूल भी नहीं भेजा है, कहीं गुरुकुल भी उन्होंने देखा नहीं, अभी वो खेल रहे हैं, छोटे छोटे हैं, कैसे जंगल में रहेंगे, अभी अपनी माता की गोदी में रहते हैं, अच्छे से वस्त्र भी नहीं पहन पाते, अच्छे से भोजन भी नहीं कर पाते हैं। तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजा विश्वामित्र जो कह रहे हैं वो आप कीजिए, आप उनकी बात को मानिए, क्योंकि अगर बच्चों को जो माता पिता लाड देते हैं, लाड से संतान बिगड़ जाती है, और ताड़ने से संतान में सद्गुण आते हैं। और बच्चे जितने माता पिता से दूर रहते हैं, जितने ज्यादा दूर रहेंगे, उतना ज्यादा उनके अंदर सद्गुण आएगा, विद्या आएगी। आपको राम और लक्ष्मण ये मांग रहे, उनका भविष्य चाहिए राजा, या आप उनके आंसू को देख करके मोह करोगे? बोले, महाराज बच्चों का भविष्य तो सबसे पहले है। तो बोले, भेज दीजिए। छोटे छोटे बच्चे चाहते भी यही थे। तुरंत राम और लक्ष्मण तैयार हो गए। छोटे छोटे धनुष बाण, जो शस्त्रागार है जहां पर अस्त्र शस्त्र रहते थे, आदेश दिया महाराज ने कि इन बच्चों को, मेरे बालकों को धनुष और बाण भी दो, हथियार दो इनके पास। उन हथियारों को लेकर के धनुष बाण कंधे में धारण करके और विश्वामित्र जी के पीछे सबको प्रणाम करके चले गए। जब विश्व